नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के। मामला जो है वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने कल जो है इस मामले में पूरी सुनवाई की और आज जो है इस पे दोबारा सुनवाई शुरू हो चुकी है। फैसला क्या होगा वो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनाव से लेके अब तक इसमें क्या चीजें बदली, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी कैसे फंसा दिया, और जहां हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें जो है वो लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, ये भी सारा जो है हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि आखिर मामला क्या था। सबसे पहले हम बात करें चंडीगढ़ मेयर चुनाव की। अवधि खत्म होने के बाद में 18 जनवरी को जो है वो एक तारीख तय की गई थी, लेकिन 18 तारीख को अनिल मसीह जो इसके रिटर्निंग ऑफिसर थे चुनाव कराने वाले, उन्होंने जो है एक जिसको कहें कि बीमारी का हवाला देते हुए जो है वो अनुपस्थित रहे। इस वजह से जो है वो चुनाव नहीं हुए। फिर जो तारीख बनी वो थी 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को वापस से मेयर के चुनाव हुए। ऐसी स्थिति में अगर सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो 14 जो पार्षद थे वो भारतीय जनता पार्टी के, 13 आम आदमी पार्टी के और 7 जो है वो कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने जीत की। और इसमें एक जो है वो सांसद, उसके भी वोट गिनती होते हैं क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो यूटी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके पास 15 सीटें 15 वोट थे। लेकिन आपको पता होगा जब से इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस बना है उसके बाद में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो एक साथ चुनाव लड़ने के लिए वादे कर चुकी थी। लेकिन अभी जो लोकसभा जो चुनाव है उसमें गठबंधन नहीं रहेगा, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया। दोनों पार्टियां नहीं चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेयर का चुनाव पे जीत हासिल करे। तो ऐसी स्थिति में 13 और 7 कुल सीटें जो है वो 20 हो जाती है और 20 सीटें होने के बाद में आम आदमी पार्टी का मेयर जो है वो तय माना जा रहा था। लेकिन वोटिंग के बाद में 8 वोट जो है वो कैंसिल कर दिए गए और उसमें जो है वीडियो फुटेज भी आए और जो बैलेट पेपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने ही जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस पे जो है वो धांधली का आरोप लगाया। और उसके बाद में ये जो सुनवाई थी वो सुप्रीम कोर्ट में हुई। खुद सीजीआई चंद्रचूड़ जो है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने इसकी सुनवाई की और जब अनिल मसीह को जो है वो कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कबूल भी किया, क्योंकि जो वीडियो जो था उसमें जो मसीह थे अनिल मसीह, वो कैमरे की तरफ देखते हुए भी नजर आते हैं और उसके बैलेट पेपर पे कुछ जो है वो निशान लगाते हुए भी नजर आते हैं। और उन्होंने जो है वो कबूल भी किया है कि उन्होंने उसके ऊपर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने पूछा कि उसके ऊपर क्रॉस क्यों लगाया, तो उन्होंने जो है वो कारण भी दिया कि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद जो थे वो उसको बैलेट पेपर जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे थे और कुछ फाड़ भी दिए थे। ऐसा कुछ जो है उन्होंने तर्क दिया। लेकिन इस तर्क से अगर हम समझें तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें गड़बड़ी की है, अनिल मसीह ने इस पे गड़बड़ी की है, ये जो है वो बात सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे हम ये बात करें कि कोई पार्टी इसमें दूध की धुली हुई है, तो कोई भी पार्टी जो है इसमें दूध की धुली हुई नहीं है। चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, तीनों ही पार्टियां जो है इस पूरे चुनाव में जो है वो दोषी है। अब हम बात करते हैं कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने, जब इस पे रोक लगा दी गई थी, मनोज सोनकर जो चंडीगढ़ के मेयर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है, उससे पहले आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद, नेहा, एक का नाम नेहा है, दूसरी जो है वो पूनम और गुरचरण काला, इन तीनों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसलिए जो अब समीकरण जो बना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था, और अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दोबारा से जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर कर दिया है कि रिटर्निंग ऑफिसर की जो है वो नियुक्ति की जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि नया रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो नियुक्ति किया जाएगा। अब कोर्ट में सुनवाई है, तो अब इसमें 2 चीजें हैं कि कोर्ट जो है वो अगर ये कहता है कि इसमें चुनाव वापस होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जब 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के छोड़ के अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत 18 सीटें हो जाती है। तो अब जो है इस पूरे अगर हम देखें कि घटनाक्रम में, तो अब इसमें जो है वो बीजेपी ने, हालांकि पहले जो है वो गड़बड़ी की है, ये अब वीडियो फुटेज सामने के आने के बाद में ना मैं कह सकता हूँ ना आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है इसमें दूध की धुली हुई है। तो बीजेपी ने गड़बड़ की है, लेकिन इस गड़बड़ के बाद में जो खेला हुआ वो आम आदमी पार्टी के साथ हो गया,
कांग्रेस पार्टी को तो हम इसमें शामिल कर नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास तो पहले से ही 7 सीटें थी। तो आम आदमी पार्टी के साथ खेला इसलिए हो गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल के 3 पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दोबारा से चुनाव हो, तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, और ऐसे में जो है चंडीगढ़ में अब मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनना निश्चित माना जा रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये फैसला जो है वो किस तरह से दिया जाएगा और कब तक जो है इसमें चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल जो है वो तुषार मेहता, जो भारतीय सरकार को जो डिफेंड करते हैं, उन्होंने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये स्वीकार किया है कि इस बैलेट पेपर पे जो है वो क्रॉस मार्क या ऑफ का जो निशान था वो लगाया गया था। तो ऐसी स्थिति में अब मामला जो है, अब अनिल मसीह पे कोर्ट जो है वो क्या कार्रवाई के ऑर्डर करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि ऐसे ऑफिसर पे कार्रवाई होना बहुत लाजमी है। और ऐसे ऑफिसर को अगर जेल भी भेजा जाए तो इसमें भी कोई वो नहीं कह सकते कि इनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो वाकई में जो है वो जनता के विश्वास के साथ धोखा करते हैं और गलत मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है हम जरूर मानेंगे, लेकिन ये भी हम मानेंगे कि आम आदमी पार्टी जो अब तक जो है वो पंजाब और इस रीजन में जो है वो कुछ खेल करते हुए नजर आती थी, आज वो पार्टी जो है खुद के साथ खेला हो गया। अब सिर्फ पंजाब के लोकसभा चुनावों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पंजाब के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है नहीं। चंडीगढ़ में वो गठबंधन करे चाहे नहीं करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके पास जो है वो सीटें बहुमत है नहीं। और जहां दिल्ली में आके पैच फंसा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट देने के लिए तैयार है, बाकी सभी 6 सीटों पे जो है वो खुद चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में अब चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव के बाद में जो 3 पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो अब स्थिति ये बन गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के ऊपर भी अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है चंडीगढ़ में। तो ये जो है अब समीकरण बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो इस पे ऊपर जो है हमें फिर से एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश और बहुत सारे जो है वो राज्य है जिनमें कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स कांग्रेस को छोड़ के और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, जिनमें कमलनाथ तक का नाम अभी जो है वो उछल रहा था कि वो भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि क्या हाईकमान जो है, राहुल गांधी जो है, क्या इनको फोन करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर जो है हमें एक पूरे वीडियो की जरूरत होगी, तो हम इस पे थोड़ा विश्लेषण करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद में एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।